नमस्कार। डिकोड एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी तैयारी को परखने वाले हैं सामान्य अध्ययन के 5 जबरदस्त सवालों के साथ। तैयार हैं आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये क्विज खास तौर पर यूपीपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो बिना किसी देरी के आते हैं सीधे आज के पहले सवाल पर। तो पहला सवाल आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से। सवाल ये है कि वो कौन सा एक्ट या अधिनियम था जिसके जरिए भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के विषयों को अलग अलग किया गया। और आपके ऑप्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सोचिए, क्या हो सकता है सही जवाब? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगर आपने यही सोचा था तो बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों पर आधारित था। इसी के जरिए केंद्र और प्रांतों के विषयों को अलग किया गया। और बहुत जरूरी बात, प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की व्यवस्था लागू की गई। चलिए इतिहास से अब चलते हैं भूगोल की तरफ। हमारा अगला सवाल वर्ल्ड ज्योग्राफी से है और ये महासागरीय धाराओं यानी ओशन करंट से जुड़ा है। सवाल है, इनमें से कौन सी एक ठंडी धारा का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं ए, गल्फ स्ट्रीम, बी, कुरोशियो धारा, सी, लैब्राडोर धारा या फिर डी, ब्राजील धारा। कौन सी है ठंडी धारा? और सही जवाब है ऑप्शन सी, लैब्राडोर धारा। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो लैब्राडोर धारा जो है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी धारा है। ये आर्कटिक क्षेत्र से दक्षिण की तरफ बहती है और न्यू फाउंडलैंड के पास गर्म गल्फ स्ट्रीम से जाकर मिल जाती है। चलिए अब ज्योग्राफी से हटकर आते हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर पर। हमारा अगला सवाल भारत के एक बहुत ही शानदार स्मारक से जुड़ा है। आपको बताना है कि इनमें से किस स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शंस हैं ए, कोणार्क सूर्य मंदिर, बी, मीनाक्षी मंदिर, सी, अक्षरधाम मंदिर और डी, सोमनाथ मंदिर। ये सारे ही मंदिर बहुत भव्य हैं, पर इनमें से एक यूनेस्को की लिस्ट में है। कौन सा है वो? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा में स्थित ये भव्य मंदिर वाकई में देखने लायक है। तो इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। ये मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में है। इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और साल 1984 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। जैसे हम अपने स्मारकों को बचाते हैं, वैसे ही पर्यावरण को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो हमारा अगला सवाल एनवायरनमेंट से जुड़ा है। सवाल है कि रामसर स्थल यानी रामसर साइट, इसका संबंध किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं ए, जैव विविधता संरक्षण, बी, आर्द्र भूमि संरक्षण, सी, मरुस्थलीकरण नियंत्रण या डी, समुद्री प्रदूषण नियंत्रण। क्या लगता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि संरक्षण। जी हाँ, रामसर साइट्स का मतलब ही होता है आर्द्र भूमियों का संरक्षण। तो ये रामसर कन्वेंशन क्या है? देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। इसका सीधा सा मकसद है दुनिया भर की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित करना। और अब हम आ गए हैं आज के आखिरी सवाल पर। ये सवाल खास तौर पे यूपी जीके से है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पित्तल उद्योग यानी ब्रास इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। आपके ऑप्शंस हैं ए, फिरोजाबाद, बी, सहारनपुर, सी, मुरादाबाद या फिर डी, अलीगढ़। सोचिए, पीतल के काम के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुरादाबाद। बहुत से लोगों को इसका जवाब पता होगा। जी हाँ, मुरादाबाद को पीतल नगरी या ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पीतल का हस्तशिल्प और निर्यात का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, जो इस शहर की पहचान है।
तो इसी के साथ हमारा आज का क्विज यहीं खत्म होता है। अब ईमानदारी से बताइए 5 में से कितने सवाल सही हुए। अपना स्कोर नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। और हाँ, ऐसे ही और क्विज के लिए चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।